तो हम सेफ्टी रूल की सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। जो अपन ने सेफ्टी रूल्स के बारे में देखा था रेलवे एक्ट 1989 के जो अंडर सेक्शन 175 है उसके तहत अपन ने सेफ्टी रूल्स देखे थे। सेफ्टी रूल्स में जनरल रूल्स, सब्सिडरी रूल्स, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन, SWR और मिसलेनियस, ये चीजें देखी थी। तो अपन ने जनरल रूल्स देख चुके हैं। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं सब्सिडरी रूल्स। सब्सिडरी रूल्स क्या है? वो भी एक सेफ्टी रूल्स का एक भाग है। तो सब्सिडरी रूल्स के बारे में अपन देखते हैं। तो देखिए सब्सिडरी रूल्स क्या है? स्पेशल इंस्ट्रक्शन विच इज subservient to the general rules, not be a variance with the any general rules। क्या है कि जो सब्सिडरी रूल है जिसको अपन SR बोलते हैं, सब्सिडरी रूल्स जनरल रूल के अधीन आते हैं। क्या? जनरल रूल के अधीन। ये जनरल रूल के अधीन है और किसी भी GRS के किसी भी नियम से भिन्न नहीं होंगे, भिन्न नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसर्विएंट है, ये इसके अधीन है, जनरल रूल्स के अधीन है और जनरल रूल्स के किसी भी नियम से भिन्न नहीं हो सकते। ये उनकी इस हिसाब से है। इशू बाय द ऑथोराइज्ड ऑफिसर। इनको कौन इशू करता है? ऑथोराइज्ड ऑफिसर। और जनरल रूल को कौन करता है? जनरल रूल को कौन करता है? रेलवे बोर्ड बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये ध्यान रखना है। तो यह इशू बाय द ऑथोराइज्ड ऑफिसर, प्राधिकृत अधिकारी है। तो इसको प्राधिकृत अधिकारी कौन इशू करता है? इसको प्राधिकृत अधिकारी। तो ये इसको ध्यान में रखना। ठीक है, एप्लीकेबल ओनली टू ए पर्टिकुलर जोनल रेलवे। ये जो पर्टिकुलर जोनल रेलवे है, जैसे मतलब कि अगर मान लीजिए अपन दक्षिण रेलवे की बात करते हैं या उत्तर रेलवे बात, तो सब्सिडी रूल जो है उत्तर रेलवे के लिए जो बनाया गया उत्तर रेलवे के लिए लागू होंगे, दक्षिण रेलवे के लिए जो बनाया गया दक्षिण रेलवे के लागू होंगे और NWR के लिए बनाया गया वो NWR के लिए लागू होंगे। तो ये एक फिक्स है कि वो सब्सिडी रूल्स। जनरल रूल्स क्या होते हैं? जनरल रूल्स तो मतलब रेलवे बोर्ड द्वारा बने तो सभी जोनल रेल पे लागू होते हैं, लेकिन सब्सिडी रूल पर्टिकुलर जोनल रेल पे ही लागू होंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अभी देखिए सब्सिडी रूल एक्सप्लेन और क्लेरिफाई और एम्प्लीफाइज GRs अकॉर्डिंग द लोकल रिक्वायरमेंट। स्थानीय आवश्यकता के अनुसार, स्थानीय आवश्यकता के अनुसार क्या करते हैं? ये जनरल रूल को और स्पष्ट करता है। क्या करता है? स्पष्ट करता है और उसकी व्याख्या करता है। व्याख्या करता है किसके? लोकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये उसकी व्याख्या करता है। अभी देखिए, इट नोट वेरिएंस विथ जनरल रूल्स एंड नोट वायलेट एनी GR। ये क्या करेंगे? ये जनरल रूल से भिन्न नहीं होंगे, भिन्न नहीं होंगे GR से, जनरल रूल से भिन्न नहीं होंगे और किसी भी GR, किसी भी जनरल रूल का उल्लंघन नहीं करेंगे, उल्लंघन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये ध्यान रखना, ये किसी भी जनरल रूल से भिन्न नहीं होंगे और किसी भी जनरल रूल का उल्लंघन नहीं करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, उसको स्पष्ट करेंगे। इट इज प्रिंटेड स्मॉल लेटर्स बिलो द जनरल रूल्स। तो जनरल रूल्स जो जैसे लिखा गया है उसके नीचे वो अपन को स्मॉल लेटर में लिखा गया है, जनरल रूल्स है वो बोल्ड लेटर में लिखे गए हैं। तो ये ध्यान रखना है। इट इज प्रिंटेड इन स्मॉल लेटर्स बिलो द जनरल रूल, मतलब नॉर्मल लेटर्स में लिखे जाते हैं ये नॉर्मल लेटर्स। ठीक है, नॉर्मल लेटर्स में लिखे जाते हैं। रूल्स नंबर सेम एज द जनरल रूल्स टू रेफर प्रीफिक्स SR। रूल नंबर सेम होते हैं जनरल रूल के साथ, इसका कोई खास सीरियल नंबर नहीं होता है। ये जनरल रूल के नीचे लिखे जाते हैं, स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं और ये रूल्स नंबर सेम होते हैं। जो GR का रूल होगा वही इसी का रूल होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अपन एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, कोई भी अगर अपन किसी तरह का अगर कोई रूल है तो वो जैसे अपन देखते हैं, मान लीजिए कि मैं जब आपको बताता हूं, जैसे 4.01 है तो 4.01 अगर जनरल रूल तो इसके अगर अपन सब्सिडी रूल्स की बात करेंगे तो SR लगा करके 4.01 ये आगे इसकी व्याख्या में 1 2 3 जो भी इनको करना है वो करते चले जाएंगे। ये है इसका। तो फिर है करेक्शन गिवन ओनली बाय ऑथोराइज्ड ऑफिसर। ऑथोराइज्ड ऑफिसर ही इनका करेक्शन कर सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ऑथोराइज्ड ऑफिसर इसकी करेक्शन
कर सकता है। अब मेन चीज है कि ऑथोराइज ऑफिसर होता कौन है, प्राधिकृत अधिकारी, और कौन इसकी नियुक्ति करता है, किस तरह से ये पावर में आता है, तो ये अपन ऑथोराइज ऑफिसर के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ बात आती है ऑथोराइज ऑफिसर होता कौन है, तो ऑथोराइज ऑफिसर की आप डेफिनेशन देख लीजिए, परिभाषा। तो अपन जीआर जनरल रूल्स में अपन ने पढ़ा था, तो जनरल रूल्स शुरू होते हैं उसमें देखिए आप जनरल रूल्स में 1.02 में अपन फाइल 1.02 में फाइल ऑथोराइज ऑफिसर की परिभाषा दी गई है। तो देख लीजिए ऑथोराइज ऑफिसर होता कौन है। ऑथोराइज ऑफिसर मीन्स द पर्सन हु इज ड्यूली एम्पावर्ड बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन आइदर बाय द नेम और बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस टू इश्यू इंस्ट्रक्शन और टू डू एनी अदर थिंग। तो ये ऑथोराइज ऑफिसर, तो इसको हिंदी में आप समझ लीजिए। ऑथोराइज ऑफिसर कौन होता है, जैसे अधिकृत अधिकारी से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसे रेल प्रशासन के सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा उसके नाम से या पद के आधार पर निर्देश जारी करने या कोई अन्य कार्य करने के लिए अधिकृत और सशक्त किया जाता है। किसके द्वारा, रेलवे प्रशासन के द्वारा। ऐसा व्यक्ति जिसको एक विशेष आदेश या नाम से, सामान्य आदेश से या उसके पद से उसको अधिकृत किया जाता है कि आप ये कार्य और ये नियम आप बना सकते हैं, उसके नाम से अधिकृत किया जाता है। तो साधारणतः क्या कि ऑथराइज ऑफिसर कौन होता है, पीसीओएम। इसका पहले पोस्ट का नाम सीओएम था, अभी इसको पीसीओएम कर दिया गया। तो पीसीएम कौन है, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर। तो यह है अपना पीसीएम, जिसको अपन ऑथोराइज ऑफिसर बोलते हैं। तो ये इस पोस्ट के नाम को तो ये नाम से दिया गया या पोस्ट से, जो पोस्ट पे अगर इसको अधिकृत करते हैं तो उस पोस्ट से ऑटोमेटिक इसके पास में ये पावर आ जाते हैं। तो ये अपना ऑथोराइज ऑफिस के बारे में हो गया। तो अपन साधारणतः क्या है, अपन जो सब्सिडरी रूल्स है वो ऑथोराइज ऑफिसर जारी कर सकता है, उनमें करेक्शन वो कर सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है।